दोस्तों नमस्कार, मुझे सब्सक्राइब करें और मैं आपके साथ बने रहना चाहता हूं। दोस्तों एक ये बात बताना चाहता हूं कि धन को चंचल क्यों कहा जाता है। ये सभी के लिए हो सकता है। धन को चंचल इसलिए कहा जाता है क्योंकि धन का जो है एक निश्चित स्थान नहीं होता। धन सदा चलायमान होती है। धन को लक्ष्मी का रूप कहा गया है। यह चलायमान होती है, इसलिए इसको चंचल कहा गया है। ये इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि धन को लेकर के आप कभी भी अपने विकास की कामना नहीं कर सकते। हम धन के लिए ही शिक्षा प्राप्त करते हैं, कुछ सीखते हैं, लेकिन क्या धन इकट्ठा करने के बाद उसका हम कितना उपयोग करते हैं, इस विषय पर हम आपको बता रहे हैं कि धन का जो है उपयोग जितनी आवश्यकता है आप उतना ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा धन का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, धन जो है एक चंचल होती है, उसको लक्ष्मी का रूप कहा गया है। यह सदा चलायमान होती है। धन के द्वारा हम ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते हैं। धन से हम अपने साधन की वस्तुएं ही जुटा पाते हैं। खाने पीने, रहने, घूमने, पहनने, ओढ़ने या अन्य जो साधन आप चाहते हैं, उन साधनों का उपयोग हम धन से कर सकते हैं। लेकिन धन से यदि आप कहें कि हम धन से गुणवान हो जाएं, हम धन से बुद्धिमान हो जाएं, हम धन से ज्ञानवान हो जाएं, तो ये कभी नहीं हो सकता। धन का अलग महत्व है, धन का स्थान अलग है। इसलिए धन जो है सिर्फ संग्रह की वस्तु है और धन से हम जो है किसी भी प्रकार के साधन को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ज्ञान अर्जन में धन का उपयोग होता है, लेकिन ज्ञान और धन दोनों अलग अलग होते हैं। इसलिए धन की अपेक्षा हमें ज्ञान का महत्व ज़्यादा देना चाहिए। और धन जो है एक निश्चित समय के लिए होती है। आपके पास आज धन है, कल किसी कारणवश वह धन जो है किसी भी स्थान में जा सकती है, खर्च हो सकती है, मिट सकती है। इसलिए धन का महत्व जो है आपके ज्ञान की अपेक्षा कम होता है। इसलिए अपने ज्ञान, अपने गुण, अपनी योग्यता पर जो है ज़्यादा विश्वास करना चाहिए और धन पे कम विश्वास करना चाहिए। कहते हैं विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रता धनमय पनोति ततः धनः सुखम। यदि आपके पास विद्या है, ज्ञान है, बुद्धि है, यदि योग्यता है, जीने की क्षमता है, तो आपके पास कुछ भी ना हो और आपके पास विद्या, बुद्धि, योग्यता है, तो वह व्यक्ति, वह बालक कहीं भी अपना जीवन यापन कर सकता है, कहीं भी जी सकता है, कहीं भी खा पी सकता है, कहीं भी रह सकता है। इसलिए विद्या बड़ी, ज्ञान बड़ी होती है, ना कि धन बड़ा होता है। इसलिए हमेशा हम जो है आज के वर्तमान समय में, आज के परिवेश में, आज के पर्यावरण में, आज के स्थिति में हम कितने भी ज्ञानवान हों, लेकिन कोई हमसे ज़्यादा पैसे वाला है, उसको हम अपना शरणागति दे देते हैं, धन दे देते, अपने पूरे गुणों को भी न्यौछावर कर देते हैं। यह तो गलत है। लेकिन समय के अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन भी संभव हो सकता है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें गलत भी होती है। मेरे भैया, मेरे दोस्तों, हम धन को उतना ही महत्व दें जितनी हमको ज़रूरत है। आवश्यकता से ज़्यादा धन जो है वह आपके उतना ही काम करेगी जितना आप साधन जुटा सकते हैं।
लेकिन ज्ञान जो है दूसरे को यदि आप देंगे तो उसके पीढ़ी दर पीढ़ी ना जाने कब तक चलेगी, इसका कोई अंत नहीं है। वैसे ज्ञान मिटने वाली वस्तु नहीं है, विद्या मिटने वाली वस्तु नहीं है, लेकिन धन का कोई निश्चित नहीं रहता कि धन आपके पास कब तक रहे और उसका साथ आपके साथ कब तक हो। इसलिए धन को आप महत्व देते हैं कि आप ज्ञान को, इसलिए मैं यह वीडियो बनाया और आपको कुछ समझ में आया होगा। और मुझे नीचे लाल से जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देंगे। नमस्ते।